हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ जनरल रीडिंग भी है, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है या आपकी पर्सन यानी कि पार्टनर के मन में ओवरऑल क्या चल रहा है, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगी आप उनका अच्छे सिरे से ध्यान करें, उन्हें प्रेजेंट सिचुएशन में फील करें। ठीक है, या आप चाहें तो अपने गुरु या किसी पर्सनालिटी का भी ध्यान कर सकते हैं जिन पे आपका बहुत विश्वास है, जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। आप अगर उन्हें इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, यानी कि इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन या किसी का भी रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उनका नाम मनी मन दोहरा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में उनके लिए क्या चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी न्यूज़ इनके इर्द गिर्द आ गई है जिससे बहुत ज़्यादा खुश है। यूनिवर्स नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कोई ऐसी चीज़ इनके साथ घटित हुई है जो आपसे कंसर्न है, लाइक बोलते हैं ना आपसे रिलेटेड है, जिससे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनली इन्होंने डिसीजन ले लिया है, जहाँ पे इनको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है, जहाँ पे इनको समझ में आ चुका है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। फाइनली इनको समझ में आ चुका है जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जिसके बिना उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है आप एक ऐसी पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं जिनका साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक सेकेंड हाँ, या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और काफ़ी हद तक मुझे वर्गो की साइन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों के लिए लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अभी तक आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, और कई हद तक ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। आपका ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे होना चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक अवॉइड किया या बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, बट अब इनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई है, जहाँ पे आपके साथ ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, जहाँ पे इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि एग्जैक्टली इनको क्या चाहिए। इन्होंने कोई क्लैरिटी प्राप्त की है। यूनिवर्स मुझे बताएं अचानक क्या हुआ इन्हें, अचानक क्या हुआ है इनके, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पार्टनर को अचानक क्या हुआ। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। एंजल्स ने आप लोगों की बहुत मदद की है। यस, सोलमेट कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, उनके अंदर मन में आपके लिए बहुत प्यार जाग चुका है। एंजल्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जजमेंट का कार्ड मेरे सामने है, और साथ ही साथ सोलमेट का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बोलता है कि आप लोगों ने या तो इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया था, या तो कहीं ना कहीं एंजल्स ने कुछ इनके साथ ऐसा घटित किया है जिसके कारण आप दोनों अब बहुत जल्दी रिकनसाइल कर सकते हो। क्योंकि ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या हुआ है इनकी लाइफ में, क्या हुआ है इनकी लाइफ में। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं सब चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं, मोह माया से दूर हुए हैं। ठीक है, इनको अब किसी चीज़ का लालच नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनकी लाइफ में थक चुके हैं, लोगों के पीछे भाग भाग कर इरिटेट हो चुके हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि बस दैट्स इट, अब मुझे नहीं चाहिए कोई भी ज़िंदगी में, सिर्फ आप चाहिए। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि बस आप ही। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी हुई है या इनकी हुई है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रांगली आप लोगों की हुई है। आप लोग बहुत टाइम से अगर हीलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो या कोई तरीके का मेडिटेशन फॉर्म वगैरह या किसी तरीके की अवेकनिंग की है, कुछ चीज़ें आपने परफॉर्म की है, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, कुछ या तो रेमेडीज हो सकती है, कुछ आपने ऐसा किया है जिसके कारण ये वर्क कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इंस्टेंट वर्क कर रहा है, ये एक्शंस नहीं है, फीलिंग्स है। ठीक है, बट हमारी फीलिंग्स बहुत, मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। तो हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बिना इस पर्सन ने बहुत अकेलापन फेस किया है, बहुत ज़्यादा। एक अजीब सी लोनलीनेस इन्होंने फेस की है, जहाँ पर इनको लगने लगा कि यार जीवन में मेरे जीने का मूल ही क्या है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ या लोगों के लिए करते चली जा रही हूँ, बट मैं खुद से खुश नहीं हूँ। मैं थर्ड पार्टी को खुश रखता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ, मैं हर चीज़ को संभाल रहा हूँ, मैं सबको खुश करता हूँ, बट हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, और इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। इनको एहसास हो रहा है कि इनका आपके बिना ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पैसे की भी चाहत खत्म हो चुकी है, जहाँ पर ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी केयरिंग या बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो रहे हैं। इनके मन में ऐसे एक ख्याल आ चुका है जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि
सब कुछ जो इनका पीछे छूट रहा है ना, जो भी चीज़ें पीछे छूट रही हैं वो वापस बन सकती हैं आपके साथ। ये बहुत आसान है, आसानी से बन सकता है, ये वापस बन जाएगा। लाइक पैसा छूट रहा है, पैसा वापस बनेगा। कुछ चीज़ें परिवार वगैरह कोई भी चीज़ अगर छूट रही है तो वो वापस बनेगी इनकी ज़िंदगी में। इनको लग रहा है कि मैं क्यों बेवजह परेशान हो रहा हूँ, वो चीज़ वापस मिल जाएगी मुझे जो मेरे हाथ से जा रही है। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये इन्वॉल्व थे तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको छोड़ने के लिए भी अब ये रेडी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोनलीनेस देखी है, अकेलापन फेस किया है और ये बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, जहाँ पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जोश आ गया है इनके अंदर, एक अजीब सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जोश है, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का एक फ्रेश स्टार्ट वापस हो, दोबारा इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया जाए और पुरानी सारी चीज़ों को भूलकर, एक बोलते ना जैसे आप समझ लो कि इस रिश्ते में अब नील बट्टा सन्नाटा हो चुका है, यानी कि पूरा जीरो, शून्य से वापस स्टार्ट करना है आपके साथ। पूरी एनर्जी है, ये अपना बोलते ना पूरा बेस्ट करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक इनको लगता है कि यही आप दोनों की ज़िंदगी के लिए बेहतर भी रहेगा। इन्होंने काफ़ी टाइम आपसे दूरी बनाई है, बट कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि यही आप दोनों के लिए बेस्ट है। अगर आप दोनों एक नहीं होंगे तो ये खुश नहीं होंगे और इनको ये बात अब समझ में आ चुकी है। इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी खुशी का कारण ये है कि आप हो, आप नहीं हो तो ये खुशी नहीं है। यूनिवर्स मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करे वंस अगेन। थैंक यू। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी बने रहे बहुत टाइम से। एक रोलर कोस्टर राइड या तो स्विंग चल रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई एक क्लैरिटी ही नहीं थी। आप आगे बढ़ते थे, ये फिर पीछे खींच देते थे। आपको लगता था मूव ऑन कर लूँ, मूव ऑन करते थे, फिर वापस ये कुछ ना कुछ मैसेज या कॉल करके आपको पीछे खींच लेते थे। कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कोई प्रॉपर बोलते ना इनकी तरफ से आंसर्स नहीं आ रहे थे। ये दोनों जगह स्विंग कर बोलते ना मूवमेंट चल रहा था, जगलिंग चल रही थी। एक रस्सी पे चल रहे हैं जहाँ पर दोनों जगह जगल कर रहे थे, इधर कभी इधर कभी, इधर कभी इधर कभी। ज़िंदगी में चाहिए क्या, कोई चीज़ क्लैरिटी ही नहीं थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपको ज्ञान देने के लिए बहुत ज्ञान दिया इन्होंने, आपको अवॉइड किया, आपको बाकायदा ये तक बोल दिया कि बात नहीं करेंगे या जो भी है दूर रहेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने डिसीजन ले लिया कि आप इनके बोलते हैं लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है और आपके बिना इनका लाइफ की इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इनकी लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुकी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इनको डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में, इनके मन में बहुत अप्रोच है, मतलब बहुत ख्याल है आपको लेकर, कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी तरफ से। इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें इनको लगता है इन्होंने नहीं की है, इस रिश्ते में इनको अपना बेस्ट दिखाना था वो नहीं किया है, बट अभी इनको बहुत डर लग रहा है। इनको लग रहा है इनका दिल टूटेगा, इनको लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप इन्हें मना कर देंगे, आप इनको अपनी ज़िंदगी से दूर फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है। इन्होंने कुछ आपको बोलते ना इस तरह डैमेज किया, इस तरह हर्ट किया जो शायद कोई नहीं करे। आपने प्यार दिया बट रिटर्न में इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की और इनको इस बात का एहसास है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इनको दुख है इस बात का कि इन्होंने क्यों कदर नहीं की, इस चीज़ की वैल्यू क्यों नहीं कर पाए। एक अजीब सा गिल्ट इनको सता रहा है, खुद को गिल्टी फील कर रहे हैं, इसीलिए बहुत लोनली भी हैं। हज़ारों की भीड़ में तन्हा, और या तो कह सकते हैं कि कोई नहीं, अकेले अकेले एकांत में अंधेरे रूम में बैठे रहते हैं, या तो ज़्यादा बोलते हैं ना अकेले अकेले में ज़्यादा समय बिताते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनको इस बात का डर है कि आप अभी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस बात से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इनको लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इधर से भी सब कुछ खो बैठूं और उधर से भी सब कुछ खो बैठूं, और इस बात से ये बहुत परेशान है। यस मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश स्टार्ट बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपसे कोई हिंट की एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपसे कोई साइन या कोई हिंट या कोई ना यूनिवर्स का कोई साइन मिल जाए या किसी तरीके का इनको कोई सिग्नल मिल जाए जिसके कारण ये आपको अप्रोच कर सके। द फूल का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ देखते हैं। मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव होना चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, इवन बच्चे तक इमेजिन करते हैं आपके साथ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सब कुछ पीछे छोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी इनके बेबीज़ हों, बच्चे हों, बट ये बच्चे शायद आपके साथ सोच रहे हैं या चाहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होगे या बेबी होगा आप दोनों का तो कैसा होगा, आप जिम्मेदारियाँ कैसे संभालेंगे। बट एक बात का डर है इनको अंदर बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी या किसी चीज़ को छोड़कर ज़रूर आना चाहते हैं, बट इनको इस बात का डर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस कारण से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें।
यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एक नया जन्म हुआ है, इनका एक नया जन्म जहाँ पे ये बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक नए इंसान बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है या मुस्कुराती हैं, लड़की भी हो सकती है आपकी पर्सन, जो बहुत स्माइल करते हैं, जो खुश रहते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है, जो कि आपके कारण हुआ है। ये आपको याद कर करके ही बहुत स्ट्रांग हुए हैं और काफ़ी हद तक इनको लग रहा है कि इनका ये नया जन्म, इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आप डिज़र्व करते हो, आपको ये हैप्पीनेस आपको मिलनी चाहिए। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक अजीब सा डर और संकोच इनको सता रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ देंगे या आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके बिहेवियर में शायद उन्होंने कोई चेंजेस देखे हैं। डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है ये। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लाइक पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। आप दोनों ने एक दूसरे को लाइक प्लान किया था, वो एक दूसरे को देखा था, पसंद किया था, पर किसी कारणवश आप लोग पिछले जन्म में भी एक नहीं हुए। ये जोड़ी मुझे शिव पार्वती जोड़ी भी लग रही है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक होता है ना, शिव पार्वती को एक होने में बहुत सारी तपस्याएं करने के बाद जाकर वो जोड़ी एक हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अब तपस्या जो है ख़त्म हुई और अब रिजल्ट का टाइम आ चुका है। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और ये बहुत परेशान है इस वक्त, बहुत स्ट्रेस्ड है, एक अजीब सा अकेलापन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इनको बहुत परेशानी ये हो रही है कि ये अब आपको किस तरह से अप्रोच करें, क्योंकि इनको नींद भी नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली बैक की या लेग्स की, कुछ बैक या लेग्स की प्रॉब्लम हो रही है, या कह सकते हैं हेडेक या सर का दर्द बहुत रहता है। कुछ लोगों के लिए नेक मुझे बैक की बुरी हड्डी ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर उनके सोच विचार उनको परेशान कर रहे हैं, उनको अजीब सा अकेलापन दे रहे हैं, उनको एनजाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अकेले अकेले में ज़्यादा रह रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप जो है उनके साथ बहुत रॉन्ग बिहेव करेंगे, या आपकी लाइफ में कोई और है, ये सुनकर ये सदमे में चले जाएंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में, दिन रात सोच रहे हैं, काम करने में सोचते हैं, सोते वक्त सोचते हैं, हर समय सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं आपके बारे में। इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है कि बीवी या बोलते ना पति उस लेवल पे भी सोच रहे हैं, शादी हो गई तो ये होगा वो होगा, या शादी हो चुकी है तो अगर रीयूनियन होगा तो ये होगा वो होगा, कैसे आप रोल प्ले करेंगे, आप अपना रिश्ता कैसे निभाएंगे, ये कैसे निभाएंगे, कितना प्यार होगा दोनों में, कितना घूमना फिरना और इन्जॉयमेंट होगा, हर चीज़ को इमेजिन करते हैं। इस रिश्ते का ओवरऑल आउटकम बताएं यूनिवर्स, इस रिश्ते का ओवरऑल आउटकम बताएं मुझे। दी चैरियट, डेफिनेटली सक्सेस, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्शन एंड स्टैंड। पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहा है, सडनली एक्शन लेंगे, सडन विजिट आपके सामने अचानक से प्रकट हो सकते हैं। हालांकि ये कार्ड्स हमने एक्शंस के लिए नहीं निकाले थे, ये सिर्फ इनके मन की फीलिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो इनके मन में चल रही हैं। ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के मतलब मुझे से दिखाई दे रहा है कगार पर आ चुके हैं, जहाँ पर इनको आपको अप्रोच करना है, पर किसी तरीके की हिंट या किसी चीज़ का बोलते हैं ना वेट कर रहे हैं कि ये मुझे पता चल जाए या ये चीज़ हो जाए तो उसके बाद मैं इस पर्सन को अप्रोच करूँ, या बोलते हैं ना लड़की भी हो सकती है। और ओवरऑल इसका आउटकम मुझे सक्सेस, विक्ट्री आप लोगों के कार्ड्स में दिख रही है। मतलब इस एक ऐसा सडनली आपके लिए कोई ऐसी जीत प्रकट होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लाइक ऐसे का जस्टिस हो सकता है जो आपको बहुत खुशी फील कर पाएगा। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन से या पर्सन ही से जो उम्मीद की थी वो फाइनली हो गया, ठीक है। एक तरीके का अचीवमेंट, विक्ट्री मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में, जो आपको बहुत खुश कर सकती है। सडनली आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो गया। अब आप इन्हें एक्सेप्ट करें ना करें वो तो आपकी अपनी चॉइस होगी, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे यही पर्सन आपको अप्रोच करने से बहुत डर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि आप इन्हें धुतकार देंगे और ये बात इन्हें परेशान कर रही है। ये सो नहीं पा रहे आपको याद कर करके। यूनिवर्स मुझे बताएं, अब हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं और इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, आज रीडिंग दीदी ने शॉर्ट की, आई नो मैंने थोड़ी शॉर्ट की, बट जल्दी मैंने सोचा कि जितनी डिटेल्स निकाल सकते करते हैं और उसके बाद आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहला मैसेज, लिस्टिंग सैड सॉन्ग्स। तो मैंने बताया ना आपको, बहुत इमोशनल वाले, पेनफुल वाले सिचुएशन में आ गए, बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत रोने धोने वाले सॉन्ग सुन रहे हैं, जिसमें बहुत बोलते हैं दर्द भरे गीत, बीते बिसरे वाले गीत। टाइम इज़ नियर, समय आ चुका है, बहुत जल्द अब विक्ट्री मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको वो सक्सेस प्राप्त होगी जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय तक वेट किया है। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए, दिल में मगर चलती रहेंगी, चाहत के दिए तेरे लिए,
तेरे लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग इन्होंने आपको जो है डेडिकेट किया है। इनका ये सॉन्ग ये भी क्लैरिफाई करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये चाहत के दिए जो आप दोनों के बीच में है, जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और हमेशा रहोगे, ठीक है। 888 अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा विक्ट्री, सक्सेस, आपके रिश्ते में भी, आपके पैसों में भी, हर तरह से बरकत। अचानक से बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के है। तो जितना लिया अब उसका बोलते हैं ना कर्मा घूम रहा है और कहीं ना कहीं अब वापस देने का समय आ गया। यूनिवर्स आपकी झोली भरेंगे। क्या बात है यार, ब्लशिंग। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। ये सॉन्ग मैंने कहा ना बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो इसलिए ये सॉन्ग भी आया है। बीते लम्हे यानी कि ओल्ड मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, आपके बीते हुए उस मेमोरीज़ को जिसमें आप इनके साथ थे, हाथ में हाथ डाल कर खड़े थे और वो मोमेंट इनको आपकी तरफ और खींचता है। लाइफ विदाउट यू इज़ नॉट ईजी। तो आपके बिना ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं है। उनके लिए लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और वो चाहते हैं कि आप दोनों अब जल्द से जल्द एक हो जाए। हीलिंग रिक्वायर्ड, यस, आपको हील होना है या इन्हें हील करना है। इनके आने के बाद या तो आप इन्हें हील करेंगे या आपको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को पहले हील करना, बाद में इन्हें करना, ओके। जून नवंबर, जैन या जून या नवंबर, इस दौरान पे आपकी शादी की डेट निकल सकती है या हो सकता है कोई सेलिब्रेशन होगी, कोई इवेंट या कोई बड़ा गेट टुगेदर रखेंगे आप, या कोई सेलिब्रेशन, बर्थडे भी हो सकता है, एनिवर्सरी भी हो सकती है। राधा कृष्णा जोड़ी हैं आप लोगों के, दोनों ने एक दूसरे के नाक में दम कर दिया था बट अब बहुत जल्द आप लोग दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। फाइनली राधा और कृष्णा एक दूसरे के साथ होंगे। 555, एक चंचलता, आप लोग दोनों के रिश्ते में स्पाइस बढ़ेगा और सेक्सुअली बहुत इन्वॉल्व होंगे आप लोग, ठीक है। स्पाइस, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि एक अजीब सी एक्साइटमेंट है इनके अंदर। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको क्लोज, बोलते हैं ना बहुत क्लोज रहना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। यू विल गेट द कमिटमेंट, डेफिनेटली आप लोगों को वो कमिटमेंट मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। आप अपना बेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव रहो और इस पर डाउट करना बंद करो। पॉजिटिविटी अगर आप लोगों के काज में निकलती है तो इस पर शंका मत करो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। नहीं, ये हो सकता है, बिलीव करो। इस रिश्ते पे जब बिलीव होगा, विश्वास होगा, तभी ही चीज़ें आपके हिसाब से घटित होंगी, ठीक है। सो इस तरह की रीडिंग्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहे तो मेरे बाकी चैनल्स को देख सकते हैं, वहाँ लिंक्स पे मुझे सब्सक्राइब या शेयर या जो भी आप चाहे कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं स्मॉल जो है पिक अ कार्ड रीडिंग्स डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को एंजॉय करना है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें किसी भी कारण से, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।